कई लोग 6-6 महीने की मेहनत के बाद, 1-1 साल की मेहनत के बाद जब मुझे फ़ोन करते हैं, सर हमने इतनी टीम बनाई, सर हमने इतना सारा पीवी कर लिया। मैंने कितना हो गया सर? हमारा टोटल हो गया 8000 पीवी 1 साल में। लेकिन आज भी देखो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने बेच-बेच के 8000, 10,000, 20,000 पॉइंट वैल्यू कर लिया। अब वो रखा पड़ा है। जितना बिकना था बिक गया, उसका प्रॉफिट आपको मिल चुका है। हम कब बनेंगे सरदार सर? हमें कब आएगा आपकी तरह पैसा? तो जब आपने जो देखा आपको वही मिला। सिर्फ 5 से 8% लोगों का ध्यान टीम बनाने पर होता है। अगेन ये अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। ये लोग कितने? मुश्किल से 5 से 8% लोग जो टीम बनाते हैं। यानी कि ये केवल ऐसा नहीं कि किसी को भी सेल करके आ जा रहे हैं। ये उसको समझाते हैं कि अगर आप खरीद ही रहे हो तो अपना फॉर्म भी भर लो। जब फॉर्म भर ही रहे हो तो आपकी आईडी लगी गई है तो आप हमारे साथ हमारी जूम मीटिंग में भी आ जाया करो। जब जूम मीटिंग पर आ ही रहे हो तो आप एक बार सेमिनार भी आकर देखो। अच्छा, जब आपने इतना फॉर्म भर लिया तो ऐसा करते हैं, हम आपके घर आते हैं, आप हमें 2-4-5 लोगों से मिलवा देना, क्योंकि अब उनके दिमाग में एक बात बैठ गई कि हमें टीम बिल्डिंग करनी है। तो टीम बिल्डिंग बुरी बात नहीं है, ये भी अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं कहूँगा खेल इससे बड़ा खेलो। और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे कई सारे लोग बताते भी नहीं है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं बताना भी है। जो तीसरी कैटेगरी है, मात्र 1 से 2% लोगों का ध्यान होता है कि ऐसा बिजनेस बनाना जो स्वचालित हो और लगातार बढ़ता रहे। तीसरी लाइन में पंच है। अब सवाल यह है कि तीनों बातों में से कुछ भी चूज कर लो, कोई खर्चा है? तीनों में से आप कुछ भी अगर चुनते हैं तो कोई खर्चा है? यस और नो? 1 से 2। अब आप मुझे बताओ, 3 में से आप कुछ भी चूज करिए, कोई खर्चा? तो जब कोई खर्चा ही नहीं है, चुनाव हमारा है, तो क्यों ना थर्ड कैटेगरी के अंदर जाए कि मुझे उन 1 से 2% लोगों के अंदर आना है, जो लोग एक ऐसा व्यापार बनाने आए हैं, एक ऐसा प्रणाली डेवलप कर देंगे जो ऑटोमेशन पर होगी और उसके बाद मुझे पैसा अपने आप आ रहा होगा। क्लियर? और ये संभव है वेस्टीज में। हाथ खड़े करिए, किन किन लोगों ने ऐसी कहानियां सुनी हैं, कार बुक के अंदर देखे हैं, है ना वो सारे लोग। जब रिवॉर्ड बढ़ा है तो जटिलता भी बड़ी होगी। मैं मेहनत की बात नहीं कर रहा हूं, मुश्किल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जटिलता, कॉम्प्लिकेशंस। क्योंकि जो चीज आपको जीवन में ज्यादा रिवॉर्ड देगी वो कॉम्प्लिकेटेड होगी, वो थोड़ी मुश्किल होगी, उसके अंदर इक्वेशंस होंगी और लोग जटिल चीजों से भाग जाते हैं। गणित क्यों नहीं लेते हैं? अरे बड़ी मुश्किल है, वो ले लेंगे हिंदी, वो ले लेंगे लिटरेचर, है ना, आर्ट साइड पकड़ लो यार। तो हमेशा याद रखिए, जटिल चीजें आपको जीवन में आगे बढ़ाती हैं। तो भाई जब आप इसमें आओगे तो आपको ज़्यादा सीखना पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे इस स्लाइड में नहीं है, लेकिन 4 डायमेंशन बहुआयामी खेल है, मल्टी डायमेंशनल गेम है। पहला क्या है? मुझे 5 चैप्टर समझने हैं, यानी कि मुझे सेल्स का मास्टर बनना है। सेकंड, मुझे एक अच्छा टीचर बनना है, जो मैं करना जानता हूँ ना वो मुझे बेहतरीन तरीके से सिखाना भी सीखना है। अभी राइट नाउ मैं कौन से डायमेंशन में हूँ? इस समय मैं टीचिंग के डायमेंशन में हूँ। और ये चीज के लिए भी स्किल चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ पता है तो उसका मतलब आप बता सकते हो, सिखा सकते हो। आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन अगर आपके पास सिखाने का स्किल नहीं है तो आप ऑटोमेशन पे कैसे जाओगे? तो फिर इसका मतलब हम पहले पे रहे नहीं। इंसान जो चाहे वो सीख सकता है। जैसे हम तैरने के लिए पैदा नहीं हुए, लेकिन हम तैरना सीख जाते हैं ना, राइट? हम वो काम कर लेते हैं जो कोई नहीं सोच सकता। हम जानवरों को 2 पैरों पर चलना सिखा देते हैं, जानवर किसी और को सिखा सकता है? तो इसीलिए इंसान की प्रज्ञा, उसका बुद्धि विवेक बहुत हाई लेवल का है, लेकिन उसके अंदर फिर एक चाहत भी होनी चाहिए। तो आपको इस चीज की चाहत रखनी है। देखो, जो चीज मैं आज यहाँ पे कर रहा हूँ वो आपका फ्यूचर है, बशर्ते आपने तीसरी कैटेगरी चुनी और उसके लिए जुनून पाला। जो मैं उस समय कह रहा था ना कि कामयाबी कैसे आती है, वो बात आई थिंक रह गई। क्या हमें मेहनत करने से आएगी? क्या टैलेंट से आएगी? क्या स्किल से आएगी? प्लेटफॉर्म पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है आपके अंदर जुनून चाहिए। जिसके अंदर पैशन होता है ना, वो योग्यता अचीव कर लेता है। जिसके अंदर पैशन होता है वो मेहनत कितनी भी कर लो उसे कम लगती है। तो परफॉर्मेंस इसका फील्ड है। आप देखोगे वेस्टीज में कौन आगे निकल गया? जिन्होंने इस चीज को लक्ष्य बनाया, फिर जुनून के साथ लग गया और फिर उनका स्किल बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो आपको इस चीज का जुनून होना चाहिए कि मुझे टीचिंग भी सीखनी है। टीचिंग के बाद मुझे मैनेजमेंट, तीसरी कैटेगरी क्या होती है हमारी? मैनेजमेंट। इतने सारे लोग हैं, अच्छा इनको यश को प्रेजेंटेशन नहीं पता, अच्छा शिप्रा को अभी ये नहीं पता, अच्छा प्रीति मैम को ये नहीं पता, मुझे पता होना चाहिए किसको क्या क्या चाहिए। तो ये मैनेजमेंट हो गया। हर किसी की रिक्वायरमेंट पूरी करके हम उसको एक लीडर बनाएंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे और देखो हमारी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है।